भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए आज एक छोटी सी खुशखबरी है। स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों, आप सबके खातों में आज अतिरिक्त मानदेय जो पीएलआई है वो लगना शुरू हो गया है। जैसा कि आप एक ये मैसेज देख भी सकते हैं, 1500 रुपया अभी सुबह सुबह ये लगा है और हो सकता है आगे दिन में और भी पैसे आपके लगने शुरू हो जाएं। फिलहाल आप ये मान के चलिए, आज अतिरिक्त मानदेय जो पीएलआई है आपका, आज जो कि ब्रैकेट में गवर्नमेंट लिख करके देती है, तो वो पैसा 1500 मद में लगा है। अब ये वाला जो मैसेज है जया देवी बहन का है और उनके अकाउंट में पैसे लग भी गए हैं और बहन ने जो है अपने कुशीनगर जिले से एक ये जानकारी साझा की है। और साथ ही साथ आपको बता दें, इनके अलावा भी एक बहन है जैसे कि रीमा बहन है और ये बस्ती जिले से आती हैं। इनका भी कहना है और इनके अकाउंट में भी जो है अतिरिक्त मानदेय पीएलआई स्वरूप जो है 1500 रुपए आज लग गए हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आज आप समझ सकते हैं कि यूपी में 1500 रुपया लगना शुरू हो गया है। अब ये जैसे ही सक्सेस होगा या इसके अलावा भी जो भी मद में लगेगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल आप सब बहनें अपना अपना आज सुबह चेक कर लीजिएगा और अगर ना लगा हो सुबह तो इंतजार कर लेना। अभी लगना शुरू हुआ है तो दिन में आज लगते रहेंगे और धीरे धीरे करके सब जगह लग जाएगा। फिलहाल के लिए बात करते हैं शांति बहन की, जो कि आती हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से। उन्होंने एक जानकारी दरअसल शेयर की है, यानी फॉरवर्ड किया है मैटर, और उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष शांति यहां पर तिवारी जी, उन्हीं की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम हैं, उनसे मिलकर के आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है, जिनमें मुख्य रूप से नूरजहां बहन, अनीता बहन, बबीता बहन और अपराजिता बहन है, रेखा बहन है और अन्य जो भी पदाधिकारी बहनें हैं वो सब वहां पर उपस्थित रही हैं। तो आइए वहां से आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। तो आप वहां से एक तस्वीर देख पा रहे होंगे, साथ में ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं। और उनके अलावा फिर आगे चलते हैं और आप सबको बताना चाहेंगे कि ये रहा आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से एक ज्ञापन भी दिया गया है। तो 2 सितंबर कल था और कल का ही ये ज्ञापन है और आप देख रहे हैं ये प्रकाशनार्थ जो है भेजा गया है माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। और यहां पर ज्ञापन पत्र में देखो क्या लिखा गया, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यूपी की बहनों, इसमें लिखा है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ केंद्र के निर्देशानुसार भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पूरे प्रदेश में वर्ष 1975 से आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से समेकित बाल विकास योजना का संचालन हो रहा है, जिसमें 25 लाख से भी ज्यादा की संख्या में आंगनबाड़ी कर्मी वहां पर कार्यरत हैं तथा इस योजना को सफलीभूत कर रहे, जिसके जो है अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक की जो बच्चे हैं वो पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल, उनका अनौपचारिक शिक्षा के साथ उनको पूरक पोषाहार भी उपलब्ध कराना, शिशु और स्तनपान तथा गर्भवती माताओं इनको कुपोषण से बचाने के लिए भी जरूरी पोषाहार, विटामिन, प्रोटीन ये सब उपलब्ध कराना। और केंद्र सरकार की इस स्कीम के तहत आंगनबाड़ी कार्मिकों के द्वारा ये सब काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य शासन के द्वारा बीएलओ, आर्थिक गणना, जनगणना, पल्स पोलियो, फाइलेरिया, राशन कार्ड सत्यापन और यहाँ पर ओडीएफ, आर्थिक आदि जो है यहाँ पर चीजें जो है कार्मिकों से काम अलग से कराए जा रहे हैं। इस कारण से इनके प्रतिदिन के कार्य के जो घंटे हैं उनमें वृद्धि के साथ सूचना संकलन पंजिका के संधारण में कई गुना वृद्धि की गई है और केंद्र तथा केंद्र के पश्चात भी शेष समय में फील्ड के कार्य, इन दोनों स्थानों के कार्यों को यहां पर मिलाकर के देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 8 घंटे से अधिक का कार्य आंगनबाड़ी को करना पड़ रहा है। इन कार्यों को करने के उपरांत भी कर्मी जो है वो अब तक ना ही सरकारी कर्मचारी घोषित हुई हैं और ना ही न्यूनतम वेतन का उनको भुगतान किया जा रहा है, केवल अल्प मानधन का जो है भुगतान ही इन्हें प्राप्त हो रहा है। इसी के संबंध में यहां पर यूनियन ने एक ये लेटर देख सकते हो कि यहां पर निम्न मांगों को लेकर के यहां पर भेजा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्मिकों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, पहली मांग इनकी है। दूसरी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 18 और सहायिका को जो है 9 इतने हजार रुपया न्यूनतम वेतन का भुगतान हो। ठीक, कार्यकर्ता को 18,000, सहायिका को 9,000। मिनी आंगन
आंगनबाड़ी केंद्र के पदस्थ आंगनबाड़ी कार्मिकों को भी मेन आंगनबाड़ी केंद्र में पदस्थ आंगनबाड़ी के बराबर और समतुल्य मानधन न्यूनतम वेतन का उनको भी भुगतान किया जाए। आंगनबाड़ी कार्मिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के तहत पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी और चिकित्सा सुविधा ये सब उपलब्ध कराई जाए। मासिक रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने का खर्च भी उनको उपलब्ध कराया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को उम्र का जो बंधन है वो हटाते हुए वरीयता के आधार पर 100% उनको पदोन्नत किया जाए। साथ ही यहां पर इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश जो है आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश आपसे अनुरोध करता है इन जो है यहां पर मांगों पर संज्ञान लिया जाए। तो यहां पर ज्ञापन प्रतिनिधि मंडल में ये सब बहनें रही हैं। नूरजहां जिलाध्यक्ष हैं, नीता सिंह ब्लॉक खतौली से हैं, बबीता चौधरी जिला महामंत्री हैं, हेमलता संगठन मंत्री हैं और हसन खान जो है वो है अध्यक्ष हैं भारतीय मजदूर संघ मिर्जापुर में। कविता शर्मा पूर्व सदस्य है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और बबली बहन जो है वो सदर महामंत्री हैं। तो इस तरीके से ये यहां पर मैटर देखने को मिला है। अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहां पर शांति तिवारी बहन ही है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहां पर लिखा है आंगनबाड़ी कर्मचारी उत्तर प्रदेश। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो और शांति बहन ने ही एक जानकारी ऑल इंडिया को साझा की है जिसके बारे में आप सबने देखा है। तो ये रहे आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और उनके स्तर से ये यहां पर एक जानकारी निकल के आ रही है। तो ज्ञापन सौंप दिया गया है और मैटर पूरा फॉरवर्ड करके भेज दिया गया है। अब चलते हैं आगे अगली एक खबर पर और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जो भदोही जिले के हैं उन्होंने अपने वहां से अपने सीडीपीओ लोगों को भदोही जिले में 1 सितंबर को एक ये जानकारी साझा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि निर्वाचक नामावली से सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर प्राप्त किए जाने के संबंध में 4 सितंबर और 25 सितंबर इन तिथियों में जो है बूथ वाले जो विभागीय आंगनबाड़ी केंद्र भवन है उनको खोले जाने के संबंध में है। यानी यहां पर कहा जा रहा है कि 4 सितंबर को और यानी कल 4 सितंबर है और रविवार है इसीलिए कल खोला जाएगा भदोही में आंगनबाड़ी सेंटरों को जो भी वहां पर आंगनबाड़ी सेंटर बूथ लेवल के हैं और ऐसे में वहां पर और फिर 25 को भी खोला जाएगा। इसमें देखिएगा लिखा हुआ है कि जो है उपरोक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आगामी विशेष कैंप तिथियां जैसे कि 4 सितंबर रविवार और 25 सितंबर रविवार इनको अपनी परियोजना के बूथ वाले विभागीय आंगनबाड़ी केंद्र भवन को खुलवाते हुए संबंधित कार्यकर्ता सहायिका को उपस्थिति वगैरह भी उनकी लिखित रूप से निर्देशित कराना सुनिश्चित करें। तो संडे को भी जो है आंगनबाड़ी बहनों को बूथ पर जो अपना सेंटर कल और वहां पर जो 25 को खोलना पड़ेगा भदोही में जिसके लिए कह रहे हैं कि उनको भी वहां पर उपस्थिति जरूरी है। तो अब आप देख रहे हैं किस तरीके से निर्वाचन वाले कामों में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है और रविवार की भी छुट्टी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पा रही है और छुट्टियां तो दूर की बातें हैं। अब आप सोचेगा और गवर्नमेंट मानदेय बढ़ाने पर या फिर कर्मचारी का दर्जा देने पर बिल्कुल भी विचार नहीं करती जबकि कार्य इस तरीके से कुछ कराए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बेसिक शिक्षा में भी क्रियान्वयन की तैयारी ये चल रही है और बेसिक शिक्षक भी जो है पढ़ेंगे एनपीए का कहरा। तो आइए इस पर भी थोड़ा हम लोग क्या करते हैं फोकस करते हैं। तो इसमें क्या क्या मैटर निकल के आ रहा है जैसे कि वाराणसी से ये मैटर है बेसिक शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के जो है यहां पर यानी एनईपी के क्रियान्वयन की जो तैयारी है इसके तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य हिंदी संस्थान की तरफ से प्रदेश के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होंगे और अगली कड़ी में वाराणसी के जो शिक्षक हैं उनको वहां पर उनकी बारी आएगी। तो यहां पर इसके अंतर्गत समस्त जो शिक्षा है यानी इस समग्र शिक्षा की तरफ से जो राज्य हिंदी संस्थान है उनको हिंदी व्याकरण और साहित्य की जो अवधारणा है उनकी समझ उनके अंदर विकसित करने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण का जो है वहां पर जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। हिंदी संस्थान की निदेशक है ऋचा जी और ऋचा जोशी हैं और इन्होंने फिलहाल उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है और यहां पर 30 अगस्त से 3 सितंबर तक चलने वाले इस जो है चरण में प्रशिक्षण में अयोध्या, गोरखपुर और बस्ती मंडल के लगभग 1000 शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। अगले चरण में प्रदेश के सभी 18 मंडलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर वाराणसी मंडल के शिक्षकों का प्रशिक्षण आने वाले दिनों में ऑफलाइन रखा जाएगा। इस तरह से यहां पर जानकारियां निकल के आ रही हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में सूत्रों को रटने से ज्यादा अवधारणाओं की समझ विकसित करने पर जोर दिया गया है और शिक्षकों को एक्टिविटी आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि स्कूल में इनका जो क्रियान्वयन है वो तेज हो सके। तो इस तरीके से यहां पर एक शिक्षा में
बढ़िया सा एक प्रशिक्षण दिया जाएगा शिक्षकों को, ताकि बेहतर शिक्षा वो दे पाए। अब आप देख रहे हैं 1000 शिक्षकों को पहले देंगे ऑनलाइन प्रशिक्षण, उसके बाद 18 मंडलों के लिए अलग चरण में होगा आयोजन, राज्य हिंदी संस्थान देगा प्रशिक्षण, शुरुआत आज से हो गई। दूसरे चरण में वाराणसी के जो शिक्षक है उनको देंगे ट्रेनिंग। तो ये एक मैटर यहां पर निकल के आ रहा। फिलहाल के लिए चलते हैं आगे, और पुष्पलता बहन आती है बिजनौर से। इन्होंने अपने वहां से अपनी समस्या भेजी है। इनके वहां ये मैटर भेजा गया कि 3 तारीख को यानी आज के दिन सभी कार्यकर्ता सहायिका नई वाली जो यूनिफॉर्म है उसको पहन करके मंडावर मालन जो नदी है वहां पर 1 बजे पहुंच जाएं। तो ये दरअसल आप देख रहे हैं इस तरीके से वहां पर बहनों को बुलाया जा रहा है, और बिजनौर से ये मैटर है। अभी फिलहाल बहन ने क्या लिखा, इनका कहना है कि धामपुर ब्लॉक जो है जिला बिजनौर से पुष्पलता, मुख्यमंत्री जी वहां पर आ रहे हैं और इसीलिए मंडावर में हमारे गांव से 75 किलोमीटर दूरी पर वो स्थित है और नदी का पता नहीं है कितनी दूरी पर है। शाम को 5 बजे तक आएंगे, हम किस समय लौट करके जो है यहां पर आएंगे, आने जाने का किराया भी 300 रुपया तक लगेगा, हम नहीं जा रहे हैं, बाबा ने हमें छला है, अब हम क्यों जाएं। तो इस तरह से सुपरवाइजर का ये आदेश है। तो देखिए जहां कहीं भी कोई भी यहां पर नेता जो है पहुंचता है तो वहां पर कर्मचारियों को जो है विभाग वाले जो है जबरन उनको वहां पहुंचा देते हैं, ताकि उनकी जो है मीटिंग टाइप का जो भी जिस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं वहां पर भीड़ दिखाई दे लोगों की। अब जनता भले ही ना जाए, लेकिन वहां पर कर्मचारी तो जो है अधिकारी लोग उनको जबरदस्ती भिजवा ही देते हैं। इस तरीके से ये चीजें यहां पर चलती रहती। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वहां पर बुलाया जा रहा। कई बार क्या होता है कि जो कार्यक्रम होते हैं वो कुछ उद्देश्य को लेकर के होती है। मान लो यहां पर बुलाया जा रहा है, खैर यहां पर तो ड्रेस में बुलाया जा रहा है, तो यहां पर कह सकते हैं कोई उद्देश्य ही उनका होगा जिसके लिए वो वहां पर कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है कि भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं ड्रेस में नहीं जाना है। ऐसे केसेस में क्या होता है, केवल और केवल भीड़ बढ़ाने के मकसद से बुलाया जाता है। बाकी चलते हैं आगे। कार्यालय मुख्यमंत्री जो है यहां पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ लोक भवन से 1 सितंबर को एक ये यहां पर आदेश टाइप का निकला है, जिसमें आप देख सकते हो कि 3 सितंबर आज है, शनिवार है, और आज के दिन यहां पर पूरा प्रस्थान के बारे में लिखा हुआ है, कहां पर कौन भ्रमण के लिए जाने वाला है। अब देखो ये इसमें सब लिख दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का दिनांक 3 सितंबर और 4 सितंबर जनपद मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर, इनका जो है यहां पर भ्रमण कार्यक्रम लगा हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हो टाइम वाइम सब दे दिया गया, कहां से कहां जाएंगे, कितने बजे कहां से कहां पहुंचेंगे, पूरा इनका शेड्यूल है, ठीक। हेलीकॉप्टर से जाएंगे भैया, और ये भी आप ध्यान रखना मूड़ा पांडे हवाई पट्टी मुरादाबाद जो है यहां पर ये 11:05 पर वहां से जो है प्रस्थान कर जाएंगे और आएंगे 11 बजे, ऐसे करके सब चीजें यहां पर दे दी गई हैं। और आप देख रहे हैं इस तरीके से ये फिर 11:15 से 12 बजे तक रहेंगे। जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में बैठक होगी सर्किट हाउस मुरादाबाद में, और उसके बाद अपना ये 12 बजे से फिर यहां पर 2 बजे तक इनका ये सब चलेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप का, उससे जुड़ेंगे। और उसके बाद जो है यहां पर आगे का देखते हैं। इसी तरीके से सब चीजें लिखी हुई हैं। अभी फिलहाल हम और थोड़ा इन पर फोकस करते हैं। तो आप देख रहे हैं बाकी वहां के जो आसपास के सेंटर की कार्यकर्ता हैं उनको तो वहीं पर फिलहाल बुलाया जा रहा है। अभी देखो यहां पर ये 4:25 मालन नदी तट से वहां से होकर के अपना जाएंगे, तो उस तरह से सब निरीक्षण भी अपना करते रहेंगे। फिलहाल ये तो कई जगह हेलीपैड से अपना जाएंगे, बाकी लोग जो इनके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे और अपना अपने अपने पैसे खर्च करके, और कभी बस कभी इधर कभी टेम्पो, इस पर बैठ बैठ करके बस आते जाते रहेंगे। 4 तारीख रविवार का कल का भी इनका पूरा कार्यक्रम लगा हुआ है, तो उसके बारे में सब दे दिया गया, कहां जाएंगे कैसे करेंगे। तो राज्य की जो है यहां पर अब इनका हेलीकॉप्टर जो इनको मिलता है उसी से अपना ये जाने वाले हैं। उसके बाद में कहीं कहीं अपना ये कार से भी जाएंगे, जैसे बाल शिशु गृह जो रामपुर में है वहां भी ये जाएंगे। इस तरीके से अपना पहुंचते रहेंगे, ठीक। और फिलहाल के लिए चलते हैं आगे, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आ रहे हैं तो अपना अपना जो केंद्रों से रिलेटेड तैयारी आसपास वाले वो ध्यान रखना। कीर्ति देवी है जो बिजनौर से आती है, उन्होंने ये पूरा शेड्यूल इनका भेजा था। और इनके अलावा ये रहा आंगनबाड़ी केंद्र की आख्या उपलब्ध कराने के लिए बोला जा रहा है। तो ये मऊ जिले का मैटर है। कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक को संबोधित करते वहां के सीडीओ जो है यहाँ पर राम सिंह वर्मा जी हैं। आइए इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कलेक्टर सभागार में जिला पोषण यहाँ पर समिति और जिला कन्वर्जेंस समिति, इन्हीं की समीक्षा और शिक्षा विभाग के कार्य की मासिक समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा
इन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। और बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया है कि 44 जनपद स्तरीय जो अधिकारी हैं और 5 जनप्रतिनिधि हैं, इनको 3-3 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए गोद दिया गया है, जिसमें से 22 आंगनबाड़ियों की जो है निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराई गई है। शेष 22 आंगनबाड़ियों की निरीक्षण आख्या अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने 22 जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिन्होंने अभी तक अपनी निरीक्षण आख्या प्रस्तुत नहीं की है, उन्हें 3 दिन के अंदर निरीक्षण करके उसकी जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में सैम मैम व अल्प वजन के जो बच्चे हैं, इनके चिन्हांकन में विकासखंड रतनपुरा और मोहम्मदाबाद गोहानी, इसकी स्थिति खराब होने पर मुख्य विकास अधिकारी ने सीडीओ को गांव में भ्रमण करके बच्चों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं। और यहां पर एनआरसी में भर्ती कराए गए जो भी चिन्हित कुल 28 बच्चे हैं, उन्हीं के सापेक्ष माह अगस्त में 23 बच्चों को भर्ती कराया गया। पोषण ट्रैकर ऐप पर बच्चों के वजन की स्थिति में विकासखंड फतेहपुर, मंडाव और रानीपुरा की जो स्थिति है वो काफी खराब है। मुख्य विकास अधिकारी ने इसे भी सुधार इसमें लाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। और मुख्य विकास अधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को माह के दौरान किए जा रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। और शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी बताया है कि विद्यालय का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा कार्यों को 100% पूर्ण करने में लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद में 77 जो है जर्जर और जीर्ण जो है दोनों अवस्थाओं में यहां पर जो भी तकनीकी समितियां हैं वो 41 जर्जर भवनों में मलबे का मूल्यांकन जांच आख्या भी उपलब्ध कराए। इस तरीके से ये कुछ मैटर जहां पर चल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इस तरह से। और कुछ बहनें हैं जैसे सरोज पाठक गोंडा से आती हैं, इनका कल हो गया था फोटो। और ये है सुनीता बहन जो कि आती हैं जौनपुर से, उनके वहां से के फोटो आई है। ये है अंगूर कली जो इलाहाबाद से आती है, इनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। और ये आती हैं प्राथमिक विद्यालय जो शंकरपुर है, वहां से अनीता वाजपेयी, और इन्होंने अपना जिले का नाम फिलहाल नहीं साझा किया है। और इनके अलावा ये मुन्नी जो कि शाहजहांपुर से आती है। साथ ही एक ये बहन है जिनका नाम है छाया जो जौनपुर से आती है। और इनके अलावा ये है जो कि सुधा मौर्य आजमगढ़ से आती है। और इनके अलावा यहाँ पर ये है जो कि मिथिलेश मुरादाबाद से आती है। और इनके अलावा एक ये कारक बहन है सुशीला जो गाजीपुर से आती हैं। साथ ही एक ये बहन है जिनका नाम है सर्वेश पीलीभीत से आती हैं। और एक ये बहन है अफसाना जो बहराइच से आती हैं। इनके अलावा ये एक बहन है जो कि कुमुदनी देवी जो कि सीतापुर से आती हैं। और इनके अलावा ये है विजयलक्ष्मी जो कि जालौन से आती हैं। और इनके अलावा ये है जो कि निशा सिंह जो कि प्रयागराज से आती हैं। और इनके अलावा ये है शिप्रा वर्मा जो कि बस्ती से आती हैं। तो आज का जो ये वीडियो है उसको हम भाइयों बहनों यहीं तक रखते हैं और फिर अगले वीडियो में